दोस्तों, अगर आप आईआईबीएफ का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो 13 वर्किंग डेज के अंदर हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी ईमेल आईडी गलत होती है या फिर कई दूसरे कारणों से हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारी ईमेल आईडी पर रिसीव नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड कैसे करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने आईआईबीएफ सर्टिफिकेट को कभी भी क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड नहीं करना है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आपको अपने सर्टिफिकेट को ना ही क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करना है और ना ही आपको मोजिला फायरफॉक्स से डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईबीएफ ने क्लियरली बोल दिया है, कैंडिडेट्स आर द रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द ई सर्टिफिकेट यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। यानी कि अगर आप अपने आईआईबीएफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का इस्तेमाल करना है। तो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो वेबसाइट पर आने के बाद अगर आप एक मैक यूज़र है तो मैक यूज़र के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर मैक का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक विंडो यूज़र है और आप विंडो 11 या फिर 10 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर विंडो 11 10 का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडोज 7 यूज़र है तो यहाँ पे आपको एरो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विंडो 8 और 7 का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप विंडो 7 या फिर विंडो 8 के लिए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को अपने सिस्टम में ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको आईआईबीएफ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो वेबसाइट पर आने के बाद सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएगी। अब सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सर्टिफिकेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ओपन फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों इस सर्टिफिकेट को अभी आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो अभी डिजिटली वेरीफाई नहीं है। अभी आपको इसके सिग्नेचर को डिजिटली वेरीफाई करना होगा। तो सिग्नेचर को डिजिटली वेरीफाई कैसे करना है तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर को डिजिटली वेरीफाई करने के लिए आपको अपने सिस्टम में एडोबी पीडीएफ रीडर नाम के इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर की डाउनलोड लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जो सर्टिफिकेट अभी आपने डाउनलोड किया है उस सर्टिफिकेट को आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना है। तो भाई इस सर्टिफिकेट को अभी मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है। अब इस सर्टिफिकेट को मैं आपको डिजिटली वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस सर्टिफिकेट को डायरेक्ट आपको ओपन करना है। तो जैसे ही इस सर्टिफिकेट को आप ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिक एडोबी पीडीएफ रीडर में ओपन होगा और इसके जो सिग्नेचर है वो ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑल सिग्नेचर आर वैलिडेट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सिग्नेचर वैलिडेट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो सिग्नेचर को पता करने के लिए आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो सिग्नेचर है वो ऑटोमेटिक वैलिडेट हो चुके हैं। उनको वेरीफाई करने की आपको मैनुअली ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सर्टिफिकेट को ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट का टिक आ चुका है, यानी कि हमारे जो सिग्नेचर है वो वैलिडेट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको इस सर्टिफिकेट को एक अच्छी क्वालिटी के फोटो पेपर पर प्रिंट कर लेना है। अब दोस्तों सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है।
तो पहली बात तो ये है कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको एग्ज़ाम होने के 13 वर्किंग डेज के बाद ही डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन भी आप ये एग्ज़ाम देते हैं उसके अगले 13 वर्किंग डेज, यानी कि महीने में जो सैटरडे संडे होते हैं उनको छोड़ करके जो 13 डेज होते हैं उसके बाद ही आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उससे पहले आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक एरर आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम होने के अगले 13 वर्किंग डेज के बाद ही आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको अपनी पूरी लाइफ में केवल 3 बार ही ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के आपके पास में केवल 3 चांस है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। और अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।